नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 10 पुराणों इतिहास, शास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन। जो हमने यूनिट 9 देखा था उसमें पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय देखा था। अब हम विशिष्ट अध्ययन के बारे में देखेंगे। क्लास नंबर हमारा 59 है और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट रह सकते हैं और आपको डेली क्लास के लिंक वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये हमारी फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि हमारा जो मोबाइल में प्ले स्टोर आता है उसमें आप जाके फिल द फॉर्म सर्च करोगे तो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। नेट के सारे क्लासेस जो हमारे चैनल पर चल रहे हैं उसका टाइमिंग हम देख लेते हैं। जो 9 AM होता है वहाँ पे जीके की क्लास लगती है हमारी। 11 AM को पेपर फर्स्ट की क्लास लगेगी। 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। 6 PM को संस्कृत हमारी जो सेकंड पेपर है उसकी क्लास लगेगी और 9 PM है वहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर की DI, मैथ और रीजनिंग वो सब आपको मिल जाएगा। तो 1 जीके की, 3 पेपर फर्स्ट के लिए एंड 1 पेपर सेकंड के लिए हमारी क्लासेस डेली लगती है, ठीक है। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, हम डाउनलोड कैसे करें नोट्स, तो हमारी वेबसाइट है www.ugcnet. वहां पे जाकर आप डायरेक्ट PDF के रूप में आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाना मत भूलिएगा और डेली के डेली जो हमारी क्लासेस लगती है उसके नोट्स डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हैंड नोट्स बनाने के लिए आसानी रह जाएगी, ठीक है। और ये हमारे YouTube पर जो क्लासेस होती है उनकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें हमारा सेकेंड पेपर संस्कृत के लिए भी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें 1 से 59 तक के सभी वीडियो हमारे जो अपलोड किए हुए हैं वो 1 by 1 आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी यूजीसी नेट की क्विज हमारे जो वेबसाइट पर होती है वो आपको बता दूं कि 28 मार्च से जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता रही हूँ कि 28 मार्च से हमारी जो क्विज है वो हमारी वेबसाइट पर स्टार्ट हो चुकी है और उसका टाइमिंग ये रहा कि 9:30 को जीके की लगेगी क्विज, 11:50 को पेपर फर्स्ट के लिए, 2:50 को फर्स्ट पेपर के PYQ के लिए, 5 PM को सेकंड पेपर के लिए, 9:50 PM को मैथ, DI, रीजनिंग ये सब के लिए क्विज लगेगी। तो डेली के डेली जो 5 क्वेश्चंस वहां पे आपको हर क्विज में मिलेंगे, तो आप डेली के डेली प्रिपरेशन करके क्विज अटेंड करिएगा, ठीक है। और हमने गिव अवे भी रखा था 10 अप्रैल को, तो उसका हमने रिजल्ट आपको बताई था कि हमने लीडर बोर्ड बताया था और उसमें ये सब हमने प्रेजेंट के रूप में रखा था। जिसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर आए उसके लिए ये गिफ्ट भी रखे थे। तो अब जल्दी से हमारा गिव अवे सेकंड होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट वी वांट JRF लिख लीजिए। जल्दी से जल्दी क्लास में क्या लिखिए, वी वांट JRF, ताकि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें पता चले। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी के सभी जो भी हमारा क्लास देख रहा है वो सभी स्टूडेंट लिखिए कि वी वांट JRF। हम सबको JRF ही लाना है, JRF के सिवा कुछ नहीं।
जल्दी से लिखिए, सभी स्टूडेंट लिखिए वी वांट जेआरएफ। जेआरएफ की जो जंग है आपकी, वो हमारे साथ यानी फिल्लोफोंग की जो टीम है उसके साथ आपको खेलनी है। तो जल्दी से जल्दी लिखिए कि वी वांट जेआरएफ। आगे हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक कितना सिलेबस करवा लिया है। तो देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड यूनिट 10 हमारी अभी कंटिन्यू है। तो हमारी यूनिट 10 के साथ 6 यूनिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी 4 यूनिट बाकी रहेगी जो कि 10 यूनिट के बाद कंप्लीट करवा लेंगे। तो जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी 1 to 10, तब हम उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, मॉक टेस्ट लाएंगे, ओल्ड पेपर लाएंगे। ऐसा करके आपकी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमसे आपकी एग्जाम के रिजल्ट तक ज्वाइंट रहना ही होगा, तभी आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, आगे आज का हमारा क्लास जो है वो यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन, उसमें जो अर्थशास्त्र था वो चल रहा है। तो अर्थशास्त्र के अधिकरण हमने देखे थे। तो कौन कौन से अधिकरण है? 15 विनयाधिकरण, अध्यक्ष प्रचरण, धर्मस्थायी, फिर कंटक शोधनम, योग वृत्त, मंडल योनि, शागुण्य यानी संधि कर्म, व्यसनाधिकारिक, अभियास्य कर्म और साग्रमिकम और संगवृतम, आबलियसम और दुर्गम्यो भाव और औपनिषद और तंत्र युक्ति, ये हमने अधिकरण देखे थे। उसमें से आज विनयाधिकरण जो है वो हम देखेंगे। उसमें भी विद्या समुदेश जो है वो हम देखेंगे। ये तो मैंने कल बताया ही था, पर मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हमारा कब और कैसे कहाँ चल रहा है। तो आपके लिए तो विद्या समुपदेश, तो देखते हैं हम विद्या समुपदेश। विद्या वेदते अनया इति विद्या, आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चेति। विद्या कौटिल्य ने आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति इन 4 विद्याओं की चर्चा की है। जो कौटिल्य जी है उन्होंने विद्या समुपदेश जो प्रकरण है उसमें 4 प्रकार की विद्याएं बताई है। कौन कौन सी? तो आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 4 प्रकार की विद्या का समावेश हुआ है। जिसके द्वारा जाना जाए उसे विद्या कहते हैं। यानी विद्या किससे कहते हैं? तो जिसके द्वारा जाना जाए उसे क्या बोलते हैं? विद्या। विभिन्न आचार्यों ने स्वमतानुसार अलग अलग विद्याओं को स्वीकार किया है। यानी जो विभिन्न आचार्य जी है उन्होंने अलग अलग मतानुसार अलग अलग विद्याओं का स्वीकार किया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन सा मत दिया है। तो देखते हैं पहला, मानवा त्रयी वार्ता दंड नीति तेषि मानवा त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षकति। मनु जो मानवा यानी मनु के जो हमने बताया था कि मनु तो मानवा संप्रदाय के थे, तो मनु संप्रदाय के आचार्यों ने त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन 3 विद्याओं को स्वीकार किया है। उन्होंने चौथी जो विद्या है उसको स्वीकार नहीं किया है, आन्वीक्षकी, उसको स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कौन कौन सी बताया है? त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 3 विद्याओं का स्वीकार किया है। इनके अनुसार आन्वीक्षकी विद्या का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। यानी मनु जो संप्रदाय है उनके आचार्यों का यह कहना है कि जो आन्वीक्षकी विद्या है उनका समावेश त्रयी में हो जाता है, इसीलिए उन्होंने आन्वीक्षकी जो है उसको अलग से नहीं बताया है। बृहस्पत्या वार्ता दंड नीति तेषि द्वे विद्ये स्वीकुर्वन्ति यतो हि संवरण मात्रम त्रयी लोकयात्रा विद इति।
अनुयायियों जो थे उन्होंने वार्ता और दंड नीति इन दो विद्याओं को ही मानते हैं, यानी वो त्रयी और आन्वीक्षिकी को विद्या नहीं मानते। तो कौन कौन सी बृहस्पति कौन कौन सी विद्या को मानते हैं? वार्ता और दंड नीति, इन दो विद्याओं को मानते हैं। इनके मत में त्रयी तो केवल लोगों की आजीविका का साधन मात्र है, यानी जो त्रयी नाम की जो विद्या है वो क्या है उनके मत में? आजीविका, यानी लोगों की जो जीविका होती है, डेली का जो रूटीन होता है वो मात्र उसका साधन है। उसके बाद औशनस का मत है, यानी शुक्राचार्य। औशनसा शुक्राचार्यायि नस्तु एकमेव दंड नीति विद्या स्वीकुर्वन्ति तस्याहि सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, यानी जो शुक्राचार्य है उनके जो अनुयायियों है उन्होंने केवल दंड नीति विद्या को ही मानते हैं और उन्होंने दंड नीति को ही सभी विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है। जो औशनस है, जो शुक्राचार्य है, यानी शुक्राचार्य कौन थे मैंने आपको बताया था हमारी जो नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें। तो जो औशनस जो शुक्राचार्य है वो असुरों के गुरु थे। तो जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य है उन्होंने केवल दंड नीति को ही विद्या मानते हैं और जो विद्या सभी विद्याओं का जो कारण है वो उसका स्थान केवल दंड नीति ही है। कौटिल्य मते तु आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति तेष्टि चतस्र विद्या वयतेव ताभि धर्मा तद विद्यात तद विद्याना विद्यात्वम्, यानी जो आचार्य कौटिल्य जी है उन्होंने चार विद्याओं को मानते हैं और उनकी यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते हैं। यानी जो कौटिल्य जी है वो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति ये चार प्रकार की विद्याओं को मानते हैं और उनकी जो यथार्थता है वो धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताने वाली है। तो देखते हैं हम आन्वीक्षिकी। सांख्यम योगा लोकायत चित्तान्वीक्षिकी, यानी सांख्य योग जो है उसमें लोकायत यानी नास्तिक दर्शन के आन्वीक्षिकी अंतर्गत आते हैं। यानी जो सांख्य योग है उसमें जो लोकायत यानी नास्तिक जो दर्शन है ये आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। त्रय्याम धर्मो धर्म त्रय्याम, यानी त्रयी में धर्म अधर्म आते हैं। वार्तायाम अधर्म और अर्थो अनर्थो वार्तायाम, यानी वार्ता में क्या आता है? अर्थ अनर्थ आते हैं। और दंड नीतित्याम यानी नयापनयो दंड नीतित्याम, यानी नयापनयन सुशासन और दुशासन का ज्ञान प्रतिपादित जो है वो दंड नीति में होता है। ठीक है, वो किसका मत है? कौटिल्य जी का। उसके बाद देखते हैं बलाबलम बलाबले चैतसा हेतु भी आन्वीक्षकी लोकस्योपकरोति सनेभ्युदये च बुद्धिम स्थायपयति प्रज्ञावाक्य क्रिया वैशरद्धम च करोति। एतएव उक्तम त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता अप्रधानता यानी बलाबलम को भिन्न भिन्न युक्तियों से निर्धारित करती हुई आन्वीक्षिकी विद्या लोक का उपकार करती है। जो आन्वीक्षिकी विद्या जो है वो लोगों का उपकार करती है, सुख दुख से बुद्धि को स्थिर बना रखती है और सोचने, विचारने, बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रदीप सर्व विद्यानुप सर्व कर्मणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शाश्वताय आन्वीक्षकी मता, यानी यह आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप कर सभी कार्यों का साधन और सभी धर्मों का आश्रय मानी जाती है। यानी जो आन्वीक्षकी जो विद्या है वो क्या है? आन्वीक्षकी विद्या जो सर्वदा सब विद्याओं को प्रदीप और सभी कार्यों का साधन और सभी धर्मों का आश्रय मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं त्रयी विद्या। साम्यक अर्जुवेदा त्रयस्त्रायी
अथर्ववेदी इतिहास वेदो च वेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद विचित ज्योतिष्मिति चांगानी एष त्रयी धर्म चतुर्णा वर्णाश्रमा स्वधर्म स्थापना दौपकारिकम यानी सामवेद साम रूप तथा यजु इन 3 वेदों में संभवित जो नाम है वो त्रयी ही है। यानी जो सामवेद है, ऋग्वेद है और यजुर्वेद है वो तीनों वेदों में जो समन्वित जो नाम है वो त्रयी का है। अथर्व वेद और इतिहास भी वेद कहे जाते हैं। अथर्ववेद और इतिहास भी वेद कहे जाते हैं। शिक्षा आदि 6 वेदांग है। त्रयी में निरूपित यह धर्म चारों वर्णों और आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है। यानी जो त्रयी है, त्रयी विद्या वो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों में भी समन्वित है। और अथर्ववेद और इतिहास को भी वेद कहे जाते हैं। और शिक्षा आदि 6 वेदांग त्रयी में निरूपित धर्म 4 वर्णों और आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक होता है। वो कौन सी विद्या है? वो त्रयी विद्या है। उसके बाद 4 वर्णों के धर्म, ब्राह्मणस्य धर्म, क्षत्रियस्य धर्म, वैश्यस्य धर्म और शूद्रस्य धर्म। जो ब्राह्मण जो है वो उनके धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म और शूद्र के धर्म हम देखते हैं। अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रहम चेति यानी अध्ययन करना, अध्यापन करना, यजन करना, याजन करना, दान करना और प्रतिग्रह करना ये ब्राह्मण के धर्म है। उसके बाद है क्षत्रियस्य धर्म, अध्ययनम, यजनम, दानम, शस्त्रोजीवा भूतक रक्षणम च। तो क्षत्रिय के कौन से लक्षण हैं? उसके कौन से धर्म है? तो अध्ययन करना, यजन करना, दान करना, शस्त्र जीवों का रक्षण करना और भूत जो जीव है उसका रक्षण यानी जो मनुष्य जीव है उसका रक्षण करना। वैश्यस्य धर्म तो अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य। तो वैश्य का क्या धर्म है? तो अध्ययन करना, यजन करना, दान करना, कृषि यानी पशुपालन का रखना, उससे वाणिज्य यानी व्यापार करना, ये सब वैश्य का धर्म है। और शूद्र तो द्विजाति शुश्रूषा, वार्ता, कुरु, काशिक, कर्लम यानी जो सभी जातियां है उसकी सेवा, वार्ता यानी उसकी सेवा करना, उसका कुशलम यानी जो काम कुशल है उसका कर्म वो उसकी सेवा करना है। ठीक है, तो जो वर्ण है 4 उसके कर्मों के अनुसार वो उसका धर्म बताते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 आश्रमों के धर्म, ब्रह्मचारिणी धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म और परिव्राजकस्य धर्म। तो ब्रह्मचारी का क्या धर्म है? स्वाध्याय करना, और ये सब क्या हो गया? प्राणी की जो रक्षा करना, गुरुपुत्र की रक्षा करना, सब ब्रह्मचारिणी यानी सब ब्रह्मचारी के वेश में रहना, ये सब ब्रह्मचारी की धर्म है। फिर गृहस्थ क्या हो गया कि जो स्वकर्मोजी वस्तु तुल्य यानी जो सभी वस्तु में कर्म जो है वो जीव के समान वो करना, कर्म करना, असमानता जो है वो करना। फिर देव पित्र यानी जो देवो है, पितृ है, उसका जो अच्छी तरह से जो है वो करना। और शेष भोजन करना यानी वो शेष भोजन है, पहले जो पिता हो गए फिर देवता हो गए, उसका जो शेष भोजन है वो करना, वो गृहस्थाई का धर्म है। उसके बाद वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, भुए, शय्या, जटादि जन धारणम, अग्निहोत्राभिषेको, देवता पित्र तिथि पूजा, वन्यहारम यानी जो ब्रह्मचर्य है उनका जो है रक्षण करना, अग्निहोत्र का जो है वो अग्निहोत्र वो है वो करना, देवता पित्र जो देवताओं की जो देवता और पिता की जो तिथि होती है उसकी पूजा करना, और वन्य करना यानी जो वन में होता है वो वन का आहार करना। और परिव्राजकस्य धर्म यानी जो परिवार में रहकर जो धर्म है वो सभी की सेवा करना, बाह्यंतरम और शौच अशौच जो है वो त्याग
कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता धान्य पशु हिरण्यकुप्त विशिष्ट प्रदाना दौपकारी की तया स्वपक्ष परपक्ष च वशीकरोति को दश दंडाभि यानी कृषि पशुपालन और व्यापार ये वार्ता के विषय में है। यह विद्या धान्य पशु हिरण्य ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर चाकर आदि को देने वाली परम उपकारिणी है। इस विद्या से उपार्जित कोश और विद्या के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है। ठीक है। उसके बाद दंड नीति आन्वीक्षकी त्रयी वार्ताना योगक्षेम साधनो दंड तस्य नीति दंड नीति अलबत्य लार्मार्थो लब्ध परीक्षणे रक्षित विवर्धनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादन च तस्यामयता लोकयात्रा तीक्ष दंडो हि भूतानामुद्वेजनीय मुदु दंड परिभूयते यथार्थ दंड पूज्य सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मोक्त कामे यजायति। तो अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति इन सभी विद्याओं की सुख संपद जो समृद्धि है उसको दंड पर निर्भर है। दंड शासन को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दंड नीति है। वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करवाती है, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि कराती है और वही संवर्धित जो वस्तुएं हैं उसको समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है। उसी पर इस संसार की लोकायात्रा निर्भर रहती है। और पुरातन आचार्यों का मत है कि दंड के बिना प्राणियों को वश में नहीं करा सकते और किंतु आचार्य चाणक्य इस युक्ति से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कठोर दंड देने वाले राजा से लोग उद्ग्रीत हो उठते हैं, किंतु दंड में ढिलाई देने पर लोग राजा की अवहेलना करते हैं। इसीलिए राजा को समुचित दंड देने वाला जो राजा है वो समुचित दंड देने वाला होना चाहिए। ठीक है। उसको यथोक्त कैसे करें तो चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दंडेन पालित स्वधर्म कर्मो वीरतो वर्तते स्वेषु वैषमोषु यानी राजा की दंड व्यवस्था में रक्षित चारों वर्णाश्रम सारा लोग अपने अपने कर्तव्यों में प्रयुक्त होकर निरंतर अपनी अपनी मर्यादा में बने रहते हैं। अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति तो सांख्य योगो लोकायत चैतन्य अन्वीक्षकी दर्शन सांख्य योग और त्रयी साम्य यजुर्वेद त्रयी अथर्वेदस्य इतिहास वेदो च वेदा और वार्ता कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता और दंड नीति अन्वीक्षकी त्रयी वार्ताना योगक्षेम साधनो दंड अलबद्धान अवलब्ध परीक्षिणो रक्षित विवर्धिन वृद्धस्य तिशेतु प्रतिपादनी च ये हमने अभी ही देखा। और उसकी स्थापना तो विनय दो भेद और शिक्षा तो कृतक कृत्रिम और नैमित्तिक स्वाभिमान। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अन्वीक्षकी वार्ता और त्रयी और दंड नीति, ये सब विद्याओं के बारे में हमने देखा। तो विद्या समुद्देश नाम का प्रकरण यहाँ हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद हम जो हमारा है वृत्त संयोग इंद्रियजय ये हम देखते हैं और विद्या समुद्देश आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे वृत्त संयोग और इंद्रियजय। ठीक है। और जो हमारा होमवर्क है वो आपको हैंड राइटिंग के जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे सेंड करने हैं मुझे हैंड राइटिंग करके। और टेलीग्राम की चैनल ये है जो हमारा ग्रुप बना है वो संस्कृत बाय नीदू और उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा क्लास के एंड में हमें बताना जरूर। और क्लास में अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे DM पर्सनल भी कर सकते हैं और हमारा बॉक्स है वहां पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet.com हमारी वेबसाइट है और सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक है तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर
watching this video. Have a nice day. Take care.